लोग बोलते हैं ये मुसलमान है. अरे मी सांगतो, मी महाराष्ट्रीयन आहे, मी मराठी आहे, मी छत्रपती शिवाजी महाराजचा मावळा आहे, त्यांचा वंशज आहे, या महान राष्ट्राचा रक्षक आहे. महाराष्ट्रामध्ये येणारा प्रत्येक नागरिक व कोणत्याही जाती धर्माचा माणूस असेल त्याच्यासाठी काम करणारा लढणारा मराठी आहे. ये ब्लड दिया है, आप और हम ब्लड लेने जाते हैं, उस वक्त बोलते हैं क्या, ए भाई मेरे को जैन का देना, मेरे को स्थानकवासी का देना, मेरे को देरावासी का देना, मेरे को जय स्वामीनारायण वाला देना, मेरे को गोरी का देना, मेरे को शिया का देना, मेरे को सुन्नी का देना, मेरे को मराठा का देना, मेरे को एससी का देना, मेरे को एसटी का देना, मेरे को ओबीसी का देना, गुजराती का देना, मारवाड़ी का देना, मद्रासी का देना, तमिलियन का देना, केरलाइट का देना, उत्तर प्रदेश का देना, पंजाब का देना, ऐसा बोलते हो? तब बोलते भाई खून दो, जान बचानी है. वो डॉक्टर मुसलमान होता है, नर्स क्रिश्चियन होती है, दूसरा स्टाफ मलयाली होता है, तीसरा कोई पंजाब का होता है, तब बोलते तुम ही भगवान हो, मेरी माँ को बचाओ, बेटे को बचाओ, भाई को बचाओ, माँ को बचाओ, बेटे को बचाओ, बाप को बचाओ, तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो. तब भूल जाते हैं, तब भूल जाते हैं. फिर वोट देने के टाइम क्यों याद कराते हैं और क्यों याद रखते हैं? 145 विधानसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन ने मीरा भाईंदर शहर में जन संवाद नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्या उन्होंने जानने का प्रयास किया और उसे सुलझाने का भी आश्वासन दिया. आज मीरा रोड के पूनम सागर परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस संदर्भ में हमने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन से हमने बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. इलेक्शन महाराष्ट्र में अनाउंस हो चुके हैं और सभी के अपने अपने तरकीब से प्रचार का काम शुरू हो चुका है. हमने भी शहर में लोगों के साथ में जनसंवाद शुरू किया है और लोगों की जो शहर की समस्या है जो हम जानते हैं, मगर लोगों की ज़ुबानें सुन करके उसके ऊपर की जो हकीकत है वो लोगों को बताना भी ज़रूरी है और उस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है ये भी बताना ज़रूरी है. उसके ही तहत आज का जनसंवाद कार्यक्रम किया गया. शहर में 10 साल से बीजेपी की सरकार, राज्य में महायुति की सरकार, शहर में आमदार ये बीजेपी और सेना के, उसके बावजूद शहर में समस्या बनी भी है. पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, मार्केट की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है, रिक्शा की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है, पुलिस प्रशासन की समस्या है, कोर्ट की समस्या है, अस्पताल की समस्या है. ये शहर में 10 साल में जो भी काम है वो रुका पड़ा है. ये सारी समस्याओं का पिटारा आज लोगों ने हमारे सामने खोला जो हम जानते हैं, मगर लोग इससे त्रस्त है ये आपके सामने नजर आए. पिछले 10 साल से शहर के अंदर महायुति के कॉरपोरेटर है, महायुति के आमदार है, सरकार उनकी है. 10 साल में हमने कोई काम अपना बंद किया नहीं. सरकार को जो जो सुझाव सूचना देनी चाहिए वो हम लगातार देते रहे हैं और इसके आगे भी देते रहेंगे और हमको 101% खातरी है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी. मुझे खुशी है इस बात की कि उनको मेरा नाम का जिक्र करना पड़ा है अपने संकल्प की सभा में और उनको टीका टिप्पणी हम पे करनी पड़ी है. और उन्होंने खुद ने कहा कि 5 साल में खाली नजर आते हैं, तो फिर इनको लेकर के इतना टेंशन क्यों? जैसा कहावत है, एक शोले पिक्चर का डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैंने कत्ल खाने के संदर्भ में इससे 10 बार पहले भी आप सभी पत्रकारों को बहुत ही अच्छे से डिटेल बता चुका हूं और अभी फिर बताता हूं कि 2007 में यही महापौर थे,
ये 37(1) का अमेंडमेंट लाके उस कत्ल खाने को कैंसिल करवा सकते थे, नहीं किया। 2014 से यही एमएलए थे, इन्हीं का महापौर था, सरकार इन्हीं की है, कॉरपोरेशन में बहुमत इन्हीं का है। इस शहर के रिजर्वेशंस इन्होंने दुनिया भर के कैंसिल कराए, वो कत्ल खाने का रिजर्वेशन क्यों कैंसिल नहीं कराया? आज निधि भी इनके ही सरकार ने दी, इनके ही आमदार ने माना, इनके ही कॉरपोरेशन ने टेंडर निकाला और इनके ही मंत्री जो निधि देते हैं वही उसको कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। तो लोग इतने नासमझ इस शहर में नहीं है। यहाँ पे जन संवाद में हर समाज का व्यक्ति आता है, हर सोसाइटी का आता है, हर विचारधारा का व्यक्ति आता है। ये कोई हमको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे, ये आते हैं अपनी समस्या बताने के लिए और हमारे पास उसका निवारण करने की क्या योजनाएं हैं वो सुनने के लिए आते हैं। और इसीलिए बड़ी मात्रा में हमने भाईंदर वेस्ट में भी किया, आज हमने यहाँ पर किया, कुछ दिन पहले हमने प्रभाग नंबर 9, 19, 22 का किया। तो भारी मात्रा में लोग आते हैं और लोग पूरे शहर में जिन समस्याओं से, डीम कन्वेंस से, रीडेवलपमेंट से, रास्तों से, जो रास्तों का भ्रष्टाचार है उससे, जो टीडीआर के भ्रष्टाचार है उससे, जो गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट्स के रिजर्वेशन कैंसिल करके प्राइवेटाइज कर दिए गए उससे, अस्पताल से, मेट्रो नहीं बनने से, रेल सेवा नहीं कोई नई शुरू होने से, ये बस सेवाओं की प्रावधान नहीं होने से, ये सारी समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। अगर इन्होंने 10 साल में काम किया तो मैं समझता हूं कि ये समस्या का मात्र परसेंटेज ये नहीं होना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि जो महापौर रहा, नगर सेवक रहा, मेरे साथ अपक्ष बोल के नगर सेवक रहा, बाद में महापौर बना, आमदार बना, उसको मीरा भाईंदर का इतिहास ही नहीं मालूम। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। ये इतना ही मतलब। ये थे महाविकास आघाड़ी के 145 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन, जिन्होंने इस जनसंवाद कार्यक्रम में अपना प्रचार सॉन्ग भी रीलॉन्च किया है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।